नमस्कार, मैं सुनील दांग। साथियों, आज बात करेंगे राम जन्मभूमि और रामलला मंदिर की। टू नेशन थ्योरी के चलते 1947 में जब ब्रिटिश देश छोड़ रहे थे तो उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को बांट दिया। यह देश एक होते हुए भी आज एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। इन्हीं के चलते जो कट्टरपंथी विचार के लोग थे वह धीरे धीरे साइड लाइन से मेन स्ट्रीम में आते चले गए। पाकिस्तान का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से सेकुलर रहा और सभी धर्म, जातियों और भाषाओं को सम्मिलित करके आगे बढ़ता रहा। वहीं यह भी कोशिश हुई कि धर्म से राजनीति का संबंध ना रहे। इसी के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर जाने से रोका था और इस मुद्दे पर तल्खी इस हद तक बढ़ गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तब के राष्ट्रपति की स्पीच को ऑल इंडिया रेडियो पर भी प्रसारण पर रोक लगा दी। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से शायद यह उचित निर्णय होगा, पर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और श्री महात्मा गांधी का मत था कि नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में ही सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर ज़रूर जाएं, पर नेहरू नहीं माने। इसी के चलते मंदिर की संचालन समिति ने राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने तुरंत मान लिया। इस बात को लेकर आज के संदर्भ में देखें तो पाएंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के उद्घाटन पर जाना स्वीकार किया तो उनका मानना था कि बहुमत का निर्णय हमेशा देश के लिए अच्छा होता है और बीजेपी ने चुनाव के घोषणा पत्र में भी इसे प्रमुख रूप से सम्मिलित किया था। आज जब बीजेपी की सरकार है तो हम इससे कैसे विमुख हो सकते हैं। आज हमारा देश एक नई आकृति ले रहा है और उस नई शक्ल के हिसाब से वह आगे बढ़ना चाहता है। इसमें शिक्षा नीति भी हो सकती है, जिसमें व्यापार भी हो सकता है, इसमें अन्य उदारीकरण के विषय भी हो सकते हैं, जिन पर मैं आने वाले समय में अलग से बात करूंगा। फिलहाल आज सिर्फ राम जन्मभूमि पे बातचीत होगी। अब होंगे अयोध्या के राजा राम की उल्लास में अयोध्या एक बार फिर से राम में हो गई, जो कभी फैज़ाबाद के नाम से 6 नवंबर 2018 तक जानी जाती थी। यह ज़िला बाबर के शासन के दौरान ही विवादों में आ गया था, लेकिन आज उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है और 1 लाख दियों से बना वातावरण ऐसा है कि जिसके सामने सोने की चमक भी शर्मा जाए। जिसका जितना समर्थ है वह अपनी तरफ से इस मंदिर के योगदान में दे रहा है, तो दूसरी ओर विरोध के स्वर भी धीमी आवाज़ में आ रहे हैं। सांसद ओवैसी ने यह कहकर सबको सकते में डाल दिया कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस करने वाले कोर्ट के सामने आज भी अपराधी हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और साथ ही कहा कि आधिकारिक तौर पर भूमि पूजन में हिस्सा लेना प्रधानमंत्री की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल भावना है, जबकि संविधान में जो सेकुलर शब्द है वह आज अपना महत्व खो चुका है। अगर हम इसी बात को एक पीआईएल की दृष्टि से देखें, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, उसमें भी सेकुलर और सोशलिज्म शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हटाने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है। यह बात भी मेरी इस बात को साबित करती है कि यह शब्द व्यवहारिक रूप से आज की स्थिति में अपना महत्व खो चुका है। राम मंदिर में सीता राम की मूर्ति के साथ होगी या सिर्फ राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी, इस पर हिंदू शास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर करण सिंह ने कहा। नमस्कार। 5 अगस्त को जो भव्य राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास होने जा रहा है, उस मंदिर के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। नक्शा तो हमने अभी देखा नहीं, लेकिन जो पढ़ने में आया है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं सुझाव ये देता हूँ कि जो प्रमुख मंदिर है उसमें श्री राम और सीता जी दोनों की मूर्तियाँ होनी चाहिए, क्योंकि केवल श्री राम की पूजा से बात पूरी नहीं होती जब तक सीता जी साथ नहीं हो। और अयोध्या में सीता जी के साथ जो अन्याय हुआ आप तो जानते हैं, सर्वविदित है। बहू बन के आई, 24 घंटे 48 घंटे में वनवास हो गया,
फिर महारानी बन के आई विजय के बाद, फिर द्वितीय बार फिर उनको वनवास झेलना पड़ा। तो सीता जी को फिर से वनवास देंगे क्या हम, अलग मंदिर में डाल के? तो उसी मंदिर में पहले जो प्रमुख मंदिर है वो श्री राम और सीता जी दोनों की मूर्तियाँ होनी चाहिए। और जो ये 4 इन्होंने मंदिर कहे थे पहले, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का, तो सीता जी अगर यहाँ आ जाएं तो दूसरा सुझाव मेरा ये है कि जो वो मंदिर है उसमें एक भव्य शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए। क्योंकि ये सर्वविदित है कि श्री राम ने चढ़ाई से पहले भी, विजय के पश्चात भी उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। ये वाल्मीकि में भी है, तुलसीदास जी में है। और भव्य जो रामेश्वरम का मंदिर आप लोगों ने देखा होगा कि श्रोताओं ने, क्या भव्य मंदिर है वो मंदिर रामेश्वर में जो है वो कहते श्री राम जी ने ही बनाया विजय के पश्चात। इसलिए शंकर भगवान का वहाँ होना अति आवश्यक है। तो ये 2 सुझाव मैंने दिए हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि सब तरह के विवादों से मुक्त हो चुकी है। रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर ट्रस्ट और ट्रस्टी बहुत उत्साहित हैं और वह चाहते हैं मंदिर इतना भव्य बने कि सबकी आंखें चकाचौंध हो जाएं। ऐसे में उन्होंने चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी दी, जिन्हें पारंपरिक भारतीय नागर शैली के मंदिरों के डिज़ाइन बनाने में महारत हासिल है। गुजरात के विख्यात सोमनाथ मंदिर के आर्किटेक्ट उनके दादा प्रभाशंकर सोमपुरा थे। उनके पिता भी देश के जाने माने आर्किटेक्ट रहे हैं। उन्होंने ही उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के मरम्मत का काम किया था। सोमपुरा परिवार की तीसरी और चौथी पीढ़ी भी देश के प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। उनके दोनों पुत्र निखिल और आशीष ने कड़ी मेहनत से भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय नागर शैली में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नई डिज़ाइन का डायोग्राम, हर हिस्से का मैप, 3D मॉडल से लेकर लागत तक का ब्यौरा तैयार कर लिया है। इस मंदिर के 17 हिस्से होंगे। इंजीनियर निखिल सोमपुरा कहते हैं कि पूर्वमुखी मंदिर की लंबाई 268 से 360 फुट और चौड़ाई 140 से बढ़कर 235 फुट की गई है, जबकि ऊंचाई 128 से 161 फुट हो गई है। मंदिर के गर्भगृह पर सबसे ऊंचा 161 फुट का शिखर बनेगा। यह मंदिर 2 की जगह अब 3 मंजिलों में होगा। पूरे मंदिर में 366 खंभे बनाए जाएंगे। पहली मंजिल पर 160, दूसरी पर 132 और तीसरी पर 74 खंभे होंगे। गर्भगृह यथावत अष्टकोणी होगा। सिंह द्वार के नक्शे में कोई बदलाव नहीं होगा। राम मंदिर के अग्रभाग सिंह द्वार, नृत्य और रंग मंडप को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों का नक्शा बदल जाएगा। इसके अलावा गूढ़ नृत्य, रंग, प्रार्थना और कीर्तन मंडप पर कुल 5 गुंबद होंगे। समुच्चय मंदिर पिंक स्टोन से बनेगा। इसके विभिन्न हिस्सों में लगने वाले तराशे गए पत्थरों की डिज़ाइन से लेकर माप और लागत आदि का ब्यौरा तैयार हो गया है और अब इनको तराशने का काम राजस्थान में होगा। सोमपुरा परिवार पीढ़ियों से मंदिर बना रहा है। अक्षरधाम, सोमनाथ और अंबाजी जैसे कई आस्था स्थल का डिज़ाइन सोमपुरा परिवार ने ही तैयार किया है। यह परिवार सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेश में भी मंदिरों के नक्शे तैयार कर रहा है। सोमपुरा परिवार का नाम गिनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सम्मिलित किया गया है। इस परिवार को एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। भारत में सामान्यतः 3 शैली के मंदिर निर्माण किए जाते हैं। इसमें नागर, द्रविड़ और बेसार शैली है। अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है, जो कि सोमपुरा परिवार की विशेषता है। उत्तर भारत में आमतौर पर इस शैली में ही मंदिर बनाए जाते हैं। इस शैली के मंदिरों की विशेषता है कि यह आधार से शिखर तक चतुर्कोणी होते हैं। मंदिरों में देश में नागर शैली के प्रमुख महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर और सोमनाथ के मंदिर का नाम प्रमुख है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद क्या मर्यादा पुरुषोत्तम
राम के बताए पद चिन्हों पर हम चल पाएंगे और विश्व को मर्यादित जीवन जीने का संदेश दे पाएंगे, यह प्रश्न तो भविष्य के गर्भ में ही है। साथियों, आपको मेरा यह कंटेंट कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।